एलर्जी ये सिर्फ छींकने या खांसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से। एक है मॉडर्न साइंस का नजरिया और दूसरा हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा का। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि कोई ऐसी चीज जो असल में नुकसान नहीं पहुंचाती, जैसे कि मान लीजिए हवा में उड़ते पराग के कण या फिर एक छोटी सी मूंगफली, हमारे शरीर के अंदर इतना बड़ा बवाल कैसे मचा सकती है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि हमारा शरीर ये झूठा अलार्म क्यों बजाता है। फिर जानेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और किन्हें इसका खतरा ज्यादा होता है। और फिर हम विज्ञान से हटकर आयुर्वेद की दुनिया में चलेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एलर्जी है क्या। असल में ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में कहें तो एलर्जी तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी हानि रहित चीज को गलती से एक खतरनाक दुश्मन समझ बैठता है और फिर वो उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम एक स्मार्ट बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, जो सिर्फ असली चोरों और घुसपैठियों को रोकता है। लेकिन एलर्जिक रिएक्शन में यही बॉडीगार्ड एक फूल या धूल के कण को देखकर पैनिक कर जाता है और बिना वजह पूरे घर में हंगामा मचा देता है। मतलब बचाव करने की जगह ये खुद ही मुसीबत बन जाता है। तो ये हंगामा होता कैसे है? देखिए, जैसे ही हमारा शरीर उस नकली दुश्मन, जिसे एलर्जन कहते हैं, के संपर्क में आता है, हमारी एंटीबॉडीज हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ना शुरू कर देती हैं। और बस यही केमिकल उन सभी लक्षणों की जड़ है जिनसे हम परेशान होते हैं। लगातार छींकना, खुजली होना, त्वचा का लाल हो जाना या सूजन आना। अब देखते हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शंस कितने अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। ये सिर्फ हल्की-फुल्की छींकों तक ही नहीं रहते, बल्कि हल्के से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आम एलर्जी से, जिसे हे फीवर भी कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने इसका अनुभव कभी ना कभी किया ही होगा। इसके लक्षण तो क्लासिक हैं। बार बार छींकें आना, नाक का बहना और आंखों, नाक या मुंह के अंदरूनी हिस्सों में एक अजीब सी खुजली। ये सब आमतौर पर हवा में मौजूद पराग कणों या धूल की वजह से होता है। अब आते हैं एक और आम प्रकार पर, वो है फूड एलर्जी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किसी खास खाने की चीज से होती है। यहाँ लक्षण थोड़े और गंभीर हो सकते हैं। मुंह में झुंझुनी होने से लेकर होठों, जबान और चेहरे पर सूजन तक आ सकती है। और सबसे खतरनाक स्थिति होती है एनाफिलैक्सिस, जो एक जानलेवा रिएक्शन है और इसमें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत पड़ती है। किसी कीड़े का डंक तो वैसे भी दर्दनाक होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत सीरियस एलर्जिक रिएक्शन को शुरू कर सकता है। इसमें सिर्फ डंक वाली जगह पर ही सूजन नहीं होती, बल्कि पूरे शरीर में खुजली और पित्ती हो सकती है। यहाँ तक कि खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। और हाँ, इससे भी एनाफिलैक्सिस का खतरा बना रहता है। एलर्जी सिर्फ हवा में मौजूद या खाई जाने वाली चीजों से ही नहीं होती, बल्कि कभी-कभी कुछ दवाइयां लेने से या किसी चीज के त्वचा के संपर्क में आने से भी हो सकती है। दवाओं से होने वाली एलर्जी में पित्ती, चेहरे पर सूजन और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिख सकते हैं। वहीं त्वचा की एलर्जी में आमतौर पर खुजली, रैशेस या स्किन का पपड़ी बनकर निकलना शामिल होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इन एलर्जीज को ट्रिगर करती हैं, और क्या कुछ लोगों को इनका खतरा दूसरों से ज्यादा होता है? देखिए, आम ट्रिगर्स की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें हवा में मौजूद पराग और धूल से लेकर मूंगफली और गेहूं जैसे खाने के आइटम तक शामिल हैं। मधुमक्खी का डंक, पेनिसिलिन जैसी दवाइयां और यहां तक कि लेटेक्स भी गंभीर एलर्जी पैदा कर सकते हैं। और इसका खतरा किसे ज्यादा है? इसमें जेनेटिक्स एक बड़ा रोल निभाता है। अगर परिवार में किसी को एलर्जी या अस्थमा है तो खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चों में ये ज्यादा आम है, और जिन लोगों को पहले से अस्थमा है या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन्हें भी एलर्जी होने की आशंका ज्यादा होती है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और एलर्जी को एक बिल्कुल अलग लेंस से देखते हैं, आयुर्वेद के नजरिए से। देखिए, आयुर्वेद में स्वास्थ्य का पूरा आधार शरीर की 3 मूल ऊर्जाओं वात, पित्त और कफ के संतुलन पर टिका है।
इस स्रोत के मुताबिक जब इन तीनों ऊर्जाओं का बैलेंस बिगड़ता है तो हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, और यही कमजोर इम्यूनिटी शरीर को एलर्जी के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना देती है। तो इसी बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने के लिए आयुर्वेद कुछ खास जड़ी बूटियों के इस्तेमाल पर जोर देता है। आइए देखते हैं कि इस स्रोत में किन उपायों का जिक्र किया गया है। इस स्रोत में 4 हर्बल उपचार बताए गए हैं, जैसे कि तुलसी कैप्सूल्स जो इम्यून सिस्टम से जुड़े विकारों में मदद कर सकते हैं। फिर है प्राण रक्षक चूर्ण जिसकी एंटीहिस्टामिनिक क्रिया बताई गई है। एक है एलर्जी केयर जो कई तरह की एलर्जी के लिए है। और आखिर में करक्यूमिन कैप्सूल जिसमें हल्दी है जो अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी क्रिया के लिए जानी जाती है। तो आज हमने एलर्जी की एक ही समस्या को 2 अलग-अलग चश्मों से देखा। एक तरफ जहां विज्ञान इम्यून सिस्टम की गलती और हिस्टामाइन जैसे केमिकल्स पर फोकस करता है, वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद शरीर के अंदरूनी संतुलन और ऊर्जाओं को इसकी जड़ मानता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या अलग-अलग परंपराओं और ज्ञान को एक साथ लाकर हम स्वास्थ्य को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।